बांग्लादेश बनेगा पाकिस्तान, इस तरीके के नारे ट्विटर पर तैर रहे होते हैं। इनको देखकर कई बार लगता है कि बांग्लादेशी ट्रोल्स या पाकिस्तानी ट्रोल्स, इंटरनेट ट्रोल्स मज़े ले रहे हैं, माहौल बना रहे हैं। हालांकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हो रहे जो एक्शंस हैं उनसे साफ है कि ये माहौल बनाने तक लिमिटेड नहीं है। दरअसल 13 नवंबर को पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच कुछ ऐतिहासिक हुआ। दोनों के बीच पहली बार जो सी रूट है उससे कनेक्शन बना के बिजनेस करने की कोशिश की जा रही है। एक शिप पहुंचा इसे दिन 300 कंटेनर लेके। 1971 के लिबरेशन वॉर यानी बांग्लादेश की आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब दोनों देशों के बीच इस तरीके से बिजनेस हुआ है सी रूट से, और ये इतना अनप्रेसिडेंटेड है कि इसके बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए, वो भी डिटेल में। कराची से चले इस कार्गो जहाज़ का चटगांव पोर्ट पर डॉक करना भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। चिंता का विषय वो बयान भी है जो पाकिस्तानी अधिकारी दे रहे हैं। दरअसल जहाज़ के बांग्लादेश पहुंचने पर पाकिस्तान के हाई कमिश्नर सैयद अहमद फ़ारूक ने इसे दोनों देशों के बीच बिजनेस का एक नया चैप्टर बताया। उनका कहना है कि सीधा रूट जो है ये समुद्री, वो सप्लाई चेन के थ्रू पाकिस्तान और बांग्लादेश के बिजनेस को नए हाइट्स पे लेके जाएगा। सबसे चिंताजनक है कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का जो रवैया है, आपको याद होगा कि कुछ ही महीनों पहले बांग्लादेशी आर्मी की वजह से शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। इसके बाद देश की कमान मोहम्मद यूनुस के हाथों में सौंप दी गई। पीएम शेख हसीना को रिप्लेस करने वाले यूनुस को मतलब एक अद्भुत डेजिग्नेशन दिया गया है। उन्हें बांग्लादेश की केयर टेकर सरकार का एडवाइज़र बुलाया जा रहा है। अभी तक दुनिया भर में कहीं ऐसा एग्जाम्पल मौजूद नहीं है कि एक चुनी हुई पीएम को एक अनइलेक्टेड एडवाइज़र ने रिप्लेस किया हो। यूनुस और फौज वाली ये अंतरिम सरकार पाकिस्तान के साथ शुरू हुए जो धंधे को खुले तौर से वेलकम कर रही है वो कंसर्निंग है। उनका मानना है कि ये व्यापार को बढ़ावा देने और पाकिस्तान के साथ संबंध मजबूत करने के टुवर्ड्स एक बड़ा कदम है। यहीं पर एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि इस पूरे घटनाक्रम पर सोशल मीडिया पर भी कमेंट्री हो रही है। इस कमेंट्री में कहा जा रहा है कि हारने से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भारत के मुंह पे एक करारा तमाचा मारा, बांग्लादेश के नाम का तमाचा। इसके पहले ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ही बांग्लादेश में तख्ता पलट करवाया है। खैर, भारत के पड़ोस में ये जो एलिजेड कू है, तख्ता पलट करवाने वाले बाइडेन की कुर्सी ट्रंप ने प्रचंड बहुमत के साथ पलट दी है। हालांकि जाते जाते बाइडेन बांग्लादेश और पाकिस्तान को करीब लाकर भारत को बिना बात के एक बहुत बड़ा सिरदर्द दे गए, क्योंकि ये नई पहल भले ही व्यापारिक नज़रिए से आपको पॉजिटिव लगे, दो देशों का बिजनेस है भाई, लेकिन भारत के लिए इसके पीछे अपनी सुरक्षा से जुड़े कई बड़े और गंभीर सवाल हैं। चटगांव पोर्ट भारत के जो नॉर्थ ईस्ट है, पूर्वोत्तर यहाँ के राज्यों के नज़दीक है, और इस इलाके में किसी भी तरह की गतिविधि भारत की सुरक्षा के लिए सीधे तौर पर ख़तरा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स में इससे जुड़े एक बयान में रक्षा विशेषज्ञ जो हैं, इससे जुड़े कई बयान आ रहे हैं। उनका कहना है कि 2004 में चटगांव में दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा हथियारों का जो ज़ख़ीरा था, खेप थी, वो जब्त हुई थी। पाकिस्तान की ISI ने उस समय समुद्री रास्ते से 1500 चीनी हथियार भारत के जो बैंड एक संगठन है भारत में, उल्फ हाउस तक पहुंचाने की कोशिश की। हालांकि ज़्यादातर हथियार समय रहते जब्त कर लिए गए थे। अब जबकि पाकिस्तानी जहाज सीधे चटगांव पोर्ट पहुंच सकते हैं अब, तो इस बात की आशंका है कि गैरकानूनी सामान इस रास्ते से उग्रवादी संगठनों तक पहुँचाने की कोशिश होगी। पाकिस्तान के साथ धंधा करके यूनुस ने साफ कर दिया है कि वो शेख हसीना के उलट भारत विरोधी हैं। शेख हसीना के कार्यकाल में बांग्लादेश और भारत के संबंध बहुत मजबूत रहे। भारत ने बांग्लादेश के कई विकास से जुड़ी परियोजनाओं में मदद की। दोनों देशों ने सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टिविटी के मामले में गहरी साझेदारी की। चीन की गतिविधियों को रोकने के लिए दोनों देशों ने मिलकर रणनीति बनाई। बट बिना इलेक्शन के देश चला रहे यूनुस जाकर पाकिस्तान की गोद में बैठ गए हैं, इन टर्न चाइना की गोद में बैठ गए हैं। यूनुस के दौर में बांग्लादेश ने पाकिस्तान के साथ न सिर्फ समंदर के रास्ते धंधा शुरू किया है, बल्कि अमन के नाम से 2025 में एक नेवल एक्सरसाइज होना है। पहली बार बांग्लादेश इस तरीके के किसी भी नेवल एक्सरसाइज में पाकिस्तान के साथ हिस्सा लेने जा रहा है। गोद में तो बैठ गए हैं यूनुस, इसमें कोई डिबेट नहीं है। यही नहीं, भारत से सटा म्यांमार नशे के व्यापार के लिए जाना जाता है।
चटगांव पोर्ट म्यांमार से बहुत करीब है। ऐसे में इस इलाके में अगर समुद्री रूट से बिजनेस होता है तो इंडिया में नशा का धंधा फैलाने की तैयारी में जो पहले से बैठे हैं उन अपराधियों को नया रूट मिल जाएगा। इसके अलावा भारत ने 2023 में मोंगला पोर्ट के एक टर्मिनल के ऑपरेटिंग राइट्स को हासिल करके चीन के ऊपर एक बड़ी रणनीतिक जीत हासिल की थी। लेकिन अब चटगांव में पाकिस्तान की जो प्रेजेंस है इस इलाके में चीन की गतिविधियों को डेफिनेटली बढ़ावा देंगी। ऊपर से अवैध तरीके से बांग्लादेश की सरकार चला रहे यूनिस रेड कारपेट लगाकर पाकिस्तान का स्वागत कर रहे हैं। उनकी अवैध सरकार में हाल ही में चटगांव पोर्ट पर उतारे गए जो ये कंटेनर्स हैं इसको लेकर स्पेशल सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए गए थे और ये कोई आम बात नहीं है। ऐसे इंतजामों की वजह से शक ये जताया जा रहा है कि कुछ होगा ऐसा इन कंटेनर्स में जो कि इंडिया के लिए बहुत फ्रेंडली नहीं होगा। इस तरह की जानकारी के बाद आप ज़रूर बताइएगा कि ये जो पूरा घटनाक्रम है बांग्लादेश में यूनिस जो भी कर रहे हैं उस पर आपकी क्या राय है। ऐसी ही स्टोरीज़ के लिए स्विच को फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे फॉलो और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखते रहिएगा स्विच। मेरा नाम है तरुण।